तो क्या सीज फायर के बाद अब पंजाब किंग्स की टीम जीतने वाली है आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला? आखिरकार पॉन्टिंग की वो एक कौन सी रणनीति, वो कौन सी चाल है जो पड़ने वाली है बाकी टीमों पर भारी? आखिरकार फाइनल से पहले आरसीबी, जीटी और एमआई की कितनी है तैयारी? ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे और हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिरकार पॉन्टिंग ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से पंजाब किंग्स के अब चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, ना सिर्फ प्लेऑफ में क्वालिफायर 1 खेलने के, बल्कि साथ ही साथ अगर देखें तो फाइनल मैच भी खेलने की। ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि आईपीएल 2025 लगभग 8-9 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कहा तो 1 सप्ताह के लिए गया, लेकिन एक्चुअली उससे पहले भी अगर देखेंगे तो 1 सप्ताह का सस्पेंशन जिस दिन बताया गया उसके 2 दिन से मैच जो है वो नहीं हुआ। यानी मैच नंबर 57 के बाद जो मैच नंबर 58 हुआ दिल्ली और पंजाब का धर्मशाला में, वहां पर पंजाब की टीम एक बड़े ही अलग अंदाज में खेल रही थी। 10 ओवर 1 गेंद 122 रन 1 विकेट। कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर हैं, साथ में प्रभसिमरन खेल रहे हैं। प्रियांश आर्या 34 गेंदों में ही 70-75 रन बना करके आउट हो चुके हैं। सब कुछ पंजाब किंग्स के लिए बेहतर चल रहा था, दिल्ली पर दबाव भी बन रहा था, लेकिन वो मैच रुकता है। उसके बाद अगले दिन का मुकाबला आरसीबी लखनऊ का होना होता है, वो भी नहीं होता है। और फिर जो है वो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई ये बात कहती है, इन्फॉर्म करती है कि 1 सप्ताह के लिए हम स्थगित कर चुके हैं। हमने आपको पहले भी जानकारी दी हुई है कि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 16 तारीख से आईपीएल दोबारा शेड्यूल हो जाएगा सीज फायर के बाद। अब सीज फायर तो हो चुका है, ऐसे में अब 16 तारीख को जो है वो पहला मुकाबला खेला जाएगा बचे हुए 17 मुकाबलों में से। दिल्ली पंजाब के मुकाबले को, जैसा मैंने बताया आपको, पहले भी पॉइंट्स टेबल में बांटा नहीं गया था, तो ऐसे में उनका क्या मुकाबला दोबारा शुरू किया जाएगा? माना ये जा रहा है कि हाँ, दोबारा मैच उनका खेला जाएगा, या ये भी हो सकता है कि जहां तक मैच हुआ है क्या वहां से गेम शुरू किया जाए, लेकिन उसके लिए फिर धर्मशाला जाना पड़ेगा, कंडीशंस अलग हैं। लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक पंजाब और दिल्ली के बीच वो मैच फिर से शुरू से खेला जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि पंजाब किंग्स की टीम के पास चांस ज्यादा बढ़ गए हैं, और क्यों अब जीटी, आरसीबी और मुंबई इंडियंस को भी तैयार रहना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, और पंजाब किंग्स की टीम अचानक से क्यों खतरनाक लग रही है? आप सबको पता है कि एक सिलसिलेवार ढंग से अगर कोई चीज चल रही होती है अपने पैटर्न पे, तो सब कुछ बेहतर होता नजर आता है। 2021 का एग्जांपल आप उठा लीजिएगा, आरसीबी की टीम उस साल भी बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही थी। अचानक से कोरोना आता है और उसके बाद उसको रोका जाता है। फिर उसी साल 19 सितंबर से आईपीएल को शिफ्ट किया जाता है दुबई के अंदर में, और वहां पर जो है खेल होता है, लेकिन उस साल आरसीबी नहीं जीत पाती है। लेकिन इस बार भी आरसीबी बड़े शानदार लय में थी, पंजाब किंग्स की टीम बड़े बेहतरीन लय में चल रही थी। दिल्ली की जो टीम है वो भी जो है वो कोशिश कर रही थी अपने आप को प्लेऑफ में पहुंचाने का। ये वो टीमों के नाम हैं जिनके पास अभी तक ट्रॉफी नहीं है, ना आरसीबी के पास है, ना पंजाब के पास है, ना दिल्ली के पास है। लेकिन आरसीबी और पंजाब दो ऐसी टीम है जो इस बार ट्रॉफी की बड़ी दावेदार नजर आ रही है। अगर मैं दिल्ली को एक पल को हटा भी दूं तो भी ये आरसीबी और जो पंजाब है ये दावेदार नजर आ रही है। आरसीबी शानदार खेल रही है, गुजरात भी उधर बेहतरीन खेल रही है। लेकिन आखिरकार क्यों ऐसा हुआ? पॉन्टिंग की वो कौन सी चाल थी जो भारी पड़ सकती है बाकी टीमों पर? आप सबको पता है कि पंजाब किंग्स और दिल्ली की टीम जो है धर्मशाला में थी, उसके बाद वंदे भारत से उनको लेकर के आया गया दिल्ली। बहुत सारी टीमों के प्लेयर्स जो है, जो विदेशी प्लेयर्स थे, कुछ प्लेयर्स जो है वो तो अभी भी भारत में हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स जो है वो निकल चुके हैं अपने घर के लिए। जैसे गुजरात टाइटंस की बात करें, बटलर अपने घर चले गए। और भी फॉरेन प्लेयर्स की अगर बात करें, वो उनके बारे में पता नहीं, उतनी आइडिया नहीं है क्या है नहीं है। लेकिन पंजाब किंग्स के मार्को एंसन भी जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए निकल चुके हैं। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। हुआ यह है कि रिकी पॉन्टिंग भी जब कल तैयारी कर रहे थे निकलने के लिए, जब हो रहा था कि भाई रिकी पॉन्टिंग जो है वो अब जाएंगे, लौट जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, और उनके साथ साथ मार्कस मार्कस स्टोइनिस जो हैं, बार्टलेट की बात कर लीजिए, बार्टलेट जो हैं, उसके अलावा भी जो प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, जॉश इंग्लिश, ये सारे प्लेयर तैयार थे जाने के लिए। सबको लग रहा था कि क्या हो रहा है, और इस प्रकार के हालात उनके देशों में वो देखते नहीं है जल्दी, तो इसलिए वो इनके लिए सब कुछ नया था। लेकिन तभी सीज फायर का ऐलान होता है, और इसको सुनने के बाद रिकी पॉन्टिंग, जो कि अब थोड़ी देर के बाद उड़ान भरने वाले थे, वो रुक जाते हैं। और ना सिर्फ वो रुकते हैं, बल्कि उन्होंने अपने इन प्लेयर्स को कहा कि अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमें इस बार आईपीएल जीतना है। हम कभी जीते नहीं हैं, और यही मौका है कि हमारा जो रिदम है, जो सब चीज चल रहा है, हम इसको ट्रैवलिंग मान लेंगे कि हम ट्रैवल कर रहे थे। हमारा मैच में गैप था, हम ऐसा मान लेंगे, और हमें खेलना है और जीतना है। उन्होंने कन्विंस किया मार्कस स्टोइनिस को, जेवियर बार्टलेट को, जॉश इंग्लिश को कि भाई ऐसा है कि चलो हम खेलते हैं इस बार। और जब कोच ऐसी बात कर रहा है, और भी खास करके ऐसा कोच जो उनके ही देश का है, 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन कोच है, 2003 का वर्ल्ड कप जीता था अपनी कप्तानी में, 7 की कप्तानी में जीते थे रिकी पॉन्टिंग। तो रिकी पॉन्टिंग ने अपना कैरेक्टर भी दिखाया कि वो किस प्रकार के
जीवंत व्यक्तित्व वाले हैं और इसीलिए उनकी टीम को उन्होंने कैसे चैंपियन बनाया था। उन्होंने मना लिया। मार्को यानसन जो कि निकल गया था साउथ अफ्रीका के लिए, वो दुबई में हॉल्ट लिए हुए हैं। यानी दुम को ये खबर पहुंचा दी गई है और माना ये जा रहा है कि कुछ घंटों के बाद मार्को यानसन भी वापस आकर के पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइजी जुड़ जाएंगे। अब यहां पर सवाल होता है, पंजाब किंग्स तो उसी मोड में है और रिकी पॉन्टिंग ने जो पेप टॉक दिया है अपने टीम को, उससे तो लग रहा है कि उनका जोश और जज्बा हाई है, क्योंकि अगर आप पंजाब किंग्स के पॉइंट्स टेबल में आंकड़े देखें तो 11 मैच में 15 अंक है। अगर वो दिल्ली को हराते हैं तो 17 उनके पास हो जाएगा। उनके पास 21 अंक करने का मौका है और 21 अंक का मतलब कि आपके पॉइंट्स टेबल में आप कम से कम क्वालिफायर 1 खेलने के दावेदार हो जाएंगे। और पंजाब जिस फॉर्म में चल रही है, जिस तरीके से उनके खिलाड़ी खेल रहे हैं, चाहे बॉलिंग हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, ओपनर बल्लेबाज हो, मिडिल ऑर्डर हो, सब बेहतरीन चल रहा है। ऐसे पंजाब नहीं चाहता ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपना गंवाने का। लेकिन बाकी टीमों के साथ क्या है, तो जरा हम यहां पर बताएंगे आपको कि आखिरकार बाकी टीमों में जो टीमें ऐसी जो जिनके पास चांस है। तो हम बात करते हैं जरा आरसीबी टीम की। आरसीबी के पास जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर टिम डेविड, माना जा रहा है कि वो भी अभी यहीं पर हैं, नहीं गए हैं। उसके अलावा बता दूं आपको कि यहां पर लिविंगस्टन के बारे में बात कही जा रही है। जैकब बेथल, वो भी अभी तक शायद नहीं गए हैं, जो जानकारी आ रही है निकल करके। रोमारियो शेफर्ड अभी नहीं गए हैं, वो यहीं पर हैं, ये कंफर्म है। फिल सॉल्ट भी टीम के साथ में है। यानी हैजलवुड जो है वो जरूर जो है वो गए हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि हैजलवुड भी बहुत जल्दी, चूंकि वो इंग्लैंड गए हुए थे, वो बहुत जल्दी यहां पर लौट आएंगे, यानी कि ये भी टीम के साथ में जुड़े रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो आरसीबी को भी कोई ज्यादा घाटा नहीं है। जीटी की बात कर लेते हैं। जीटी जो टीम है जिसके पास ये मौका है, उनके पास अधिकतर प्लेयर इंडियन प्लेयर हैं। शर्फन रदरफोर्ड वेस्ट इंडियन नहीं गए हैं, वो उनके साथ में हैं। दसुन शनाका भारत में ही अभी मौजूद हैं और अगर गए भी होंगे तो वो भाई 1 घंटे की फ्लाइट है, यहाँ पर आ जाएंगे। उसके अलावा आपको बता दूं, उनके जो मेन प्लेयर थे जॉस बटलर, वो जरूर जा चुके हैं, लेकिन चूंकि इंग्लैंड से आना ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप तुरंत आप पहुंच सकते हो भारत में, तो इसलिए जॉस बटलर भी वापस आ जाएंगे। बाकी प्लेयर जो है वो आपके भारत के अंदर में है। यानी अधिकतर प्लेयर जो है वो अपने फ्रेंचाइजी के साथ में इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि हम देख लेते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन घटता है अगले कुछ दिनों में। तो ऐसे में ये प्लेयर्स गए नहीं हैं और जो प्लेयर गए हैं वो उनकी वापसी भी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि बीसीसीआई ने साफ तौर पर आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को, उनके ओनर्स को ये उन्होंने कन्वे कर दिया है मैसेज कि हम बहुत जल्द आईपीएल शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको खबर दिया है कि 16 तारीख को आईपीएल शुरू हो जाएगा। हालांकि अगर एक दिन पहले हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको कल भी बता दिया था वीडियो के अंदर में, तब किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन ये बात की नहीं थी। मैंने आपको बताया कि 16 तारीख को शुरू हो जाएगा आईपीएल। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि 16 या 15 को शुरू कर दिया जाएगा और उसके लिए सारे प्लेयर्स को, फ्रेंचाइजी को कह दिया गया अपने सारे प्लेयर्स को आप जो है रीयूनाइट करिए, दोबारा से असेंबल करिए, ताकि हम आईपीएल शुरू कर सके। हालांकि यहां पर एक और चीज बताना जरूरी हो जाता है कि आईपीएल का जो प्ले ऑफ में जो क्वालिफायर 1 होगा, एलिमिनेटर होगा, क्वालिफायर 2 होगा, ये तीनों मैच और फाइनल मैच, ये जो अपने शेड्यूल्ड पर ही होंगे, जहां पर इनको कहा गया, मतलब शेड्यूल्ड वेन्यूज जो हैं, यानी कि जहां पर आप क्वालिफायर 1 होना है वहां क्वालिफायर 1 होगा, जहां एलिमिनेटर होगा वहां एलिमिनेटर होगा, जहां क्वालिफायर 2 होगा और जहां फाइनल होगा, वो वेन्यू वैसे ही रहेंगे। बाकी 3 वेन्यू जो बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई है, इन्हीं तीनों जगहों पर बाकी जो 16-17 मैचेस जो बचे हुए हैं, आपके 13 मैचेस जो लीग के बचे हुए हैं, उनको करा लिया जाएगा। ज्यादा जो है वो डबल हेडर कराए जाएंगे, ताकि जो है वो मैच जल्दी पूरा किया जा सके। और माना जा रहा है कि 1 जून के बजाय 30 मई को ही, यानी कि फ्राइडे के दिन ही जो है फाइनल करा लिया जाएगा। आपकी क्या राय है? और इसीलिए पंजाब ने जो तैयारी की है, जिस तरीके से उनके कोच तैयार हैं, उनके प्लेयर तैयार हैं, क्या इनकी तैयारी बाकियों से बेहतर ज्यादा नजर नहीं आ रही है? आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।